हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सब लोगों का काम? मेरा तो काम बहुत ही ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। हाँ, इस टाइम लगन सीजन थोड़ा सा बंद हो गया है, लेकिन होली तक अभी बहुत ज़्यादा रश था। होली के बाद भी रश था 2-3 दिन तक। अभी 1-2 दिन थोड़ा सा सन्नाटा है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा बहुत सन्नाटा है। और उसके बाद अभी फ़िलहाल फिर भी काम चल ही रहा है। और रही बात स्टिचिंग की, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी कॉस्मेटिक की शॉप के साथ साथ पार्लर भी है प्लस बुटीक भी है, तो मैं स्टिचिंग का भी काम करती हूँ। स्टिचिंग का कपड़ा मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस टाइम कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है और तबीयत भी उतनी खास नहीं अच्छी है। थोड़ा काम निकल रहा है। और मेरे पास अगर बात करें तो अभी से लेके अप्रैल तक का काम लगा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा धीरे धीरे करके किसी तरह निपटा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बताया है, मेरा काम ज़्यादा होने की वजह से मैंने 2 हेल्पर रख रखी है, जो कि एक इस टाइम नहीं आ रही है किसी रीजन से, तो एक ही लोग आ रही हैं। इस वजह से काम और ज़्यादा कम हो पा रहा है, क्योंकि मुझे अकेले शॉप भी देखनी है, घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, प्लस कटिंग भी करनी होती है। तो थोड़ा काम हो पा रहा है। जैसे भी हो रहा है मैं मैनेज कर रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं आज के टाइटल और थंबनेल की तरफ। जैसा कि आज का टाइटल और थंबनेल देख के आप सब समझ गए होंगे। अभी आपने देखा यहाँ पे मैंने बहुत खूबसूरत सा चूड़ी का सेट बनाया है, जो कि बहुत ही कम रेंज में है, लेकिन मैंने आप लोग के साथ शो कर दिया। और ये है मेरी एक हेल्पर जो कि थकी हुई है, तो ये वहां से आके यहाँ बैठ गई, क्योंकि मुझे करना था एक लोग की थ्रेडिंग। और थ्रेडिंग करते समय होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप से अच्छे से पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो उनके लिए हमें अपनी हेल्पर को जो मैं रखती हूँ उनसे ही पकड़वा के तब फिर थ्रेडिंग करती हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, नहीं तो फिर कटिंग होने का डर रहता है। तो ये सब छोड़ते हुए चलते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज का टाइटल एंड थंबनेल है गृहिणी हो, अपनी हालत और हालात संभालना चाहती हो तो आपको कमाना पड़ेगा, कमाना सीख लो, मतलब आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसी टाइटल और थंबनेल पे बात करते हैं, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उस बारे में बात हो ही नहीं पाएगी। तो जी हाँ, अगर आप गृहिणी हैं, अपनी हालत और हालात दोनों संभालना चाहती हैं, तो आप कमाना सीख लीजिए। सबसे पहले तो किस तरीके से कमाना है, कैसे कमाना है, क्या काम करना है, वो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा, आइडियाज़ मैं बता दूंगी आप लोगों को, क्योंकि और जितने भी आइडियाज़ मैं बताऊंगी सारे मैं आपको होम बेस्ड बिजनेस बताऊंगी। क्योंकि बहुत लोग के पास प्रॉब्लम ये होती है कि वो कमेंट करते हैं, दीदी हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, तो हम कैसे अर्न करें। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कुछ होम बेस्ड बिजनेस के बारे में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकलेंगी तभी काम कर पाएंगी। आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोग को मैं बता दूं कि मैं इतने सारे काम घर के अंदर रहकर ही करती हूँ। अब आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो जी हाँ पॉसिबल है, क्योंकि मैं ऐसा कर रही हूँ। मेरे यहाँ भी मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ और मैं ये काम 7 सालों से कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे देख के समझ सकते हैं कि घर से बाहर निकलने से ही काम नहीं होता। अगर आपके मन में लगन है, चाहत है, और आप चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, कुछ कमाएं, कुछ अर्न करें, क्योंकि पैसे कमाने की, घर की जिम्मेदारी उठाने की जिम्मेदारी केवल आदमियों पे नहीं होती है। हम औरतें चाहें तो हम भी उनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, जिससे हमारी हालत और हालात दोनों समझ जाएंगे। बाई चांस मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, कमाने वाला सिर्फ एक है, और आप उनको, बच्चे हैं आपके, आप अच्छा उनको पढ़ाना चाहते हैं, तो कितनी भी उनकी अर्निंग हो आप उस तरीके से उनका काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको चाहिए कि आप दोनों ही लोगों को कमाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ हो पाएगा। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कुछ होम बेस्ड बिजनेस आइडियाज, जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं या बाहर नहीं जा सकते हैं, तब भी आप कुछ ना कुछ करके अर्न कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं होम बेस्ड बिजनेस की। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि मैं ये जो काम करती हूँ, मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, बुटीक है, प्लस पार्लर है, और ये सारे ही मेरे घर पे हैं। तो शायद आप लोगों को ये सुन के थोड़ा सा डाउट होगा और मेरी शॉप को देख के डाउट होगा कि ये सब घर पे कैसे हो सकता है। तो जी हाँ, मेरा ये सब कुछ घर पे है, क्योंकि मैं भी गांव में रहती हूँ और मैं यहाँ की बहू होने के नाते मेरे यहाँ अभी हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। बात करें मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, बट अभी भी हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन घर पे रह के, जैसे मैंने बताया,
बताया, अगर आपके मन में लगन है, चाहत है कुछ करने की, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप चार दीवारी के अंदर भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बाहर जाएंगे तब भी आपसे कुछ नहीं होगा। केवल आप जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे, बाकी इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। मैं बात करूं आज से 7 साल पहले की बात करती हूं, तो 7 साल पहले कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम लोगों की फैमिली कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी और हम लोगों को पैसे की ज़रूरत थी। हाँ, हस्बैंड थोड़ा बहुत इधर उधर अर्न करते थे, जो भी करते थे वो, लेकिन उतने में हम लोगों का भला नहीं हो सकता था। क्योंकि मेरे पास तब, जब मैंने ये काम शुरू किया था, तब मेरे पास एक बेटा था जो 2.5 साल का था। मैं बात करती हूँ तब स्टार्टिंग से, तो वो 2.5 साल का था और उसे मुझे 3 से 4 महीने बाद स्कूल भेजना था। और ये भी था मेरा कि मैं ऐसे, मतलब बात करें अगर स्कूल की, तो मेरे घर के पास 3 स्कूल हैं, जिसमें एक गवर्नमेंट है और 2 प्राइवेट हैं, लेकिन वो मुझे तीनों ही नहीं पसंद हैं। हम लोग अपनी बात करें तो मैं मेन सिटी से हूँ और मैं चाहती थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ें, उनकी एजुकेशन अच्छी हो। भले ही हम एक टाइम खाएं, भले ही हम फटा पहन लें, लेकिन हमारे जो बच्चों की एजुकेशन हो वो अच्छी हो। मैं अपने आसपास के स्कूलों में अपने बेटे को नहीं भेजना चाहती थी। तो मेरा ये था कि जब तक मैं कुछ नहीं करूंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक लोग की कमाई से घर का सारा खर्च चलाना और या उसके बाद बच्चों को भी अच्छी सी शिक्षा देना और आगे चल के कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सडन ही अचानक प्लान बनाया कि मुझे शॉप खोलनी है और मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया। हाँ, बहुत रुकावटें आई, बहुत जगह मैं रुकी, बहुत जगह हताश हुई, बहुत जगह थकी, बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा, बहुत सारे ताने सुने। आप महिला होके अगर कुछ करना है, करेंगी तो आपको सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये समाज की और दुनिया की रीत है, उनका मुंह है, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। तो आप उनके चक्कर में मत पड़िए, आप अपने काम पे ध्यान करिए। आप ये सोचिए कि हालत आपकी खराब है, हालात आपके खराब हैं, सुधारना आपको है, अच्छे दिन आपको लाने हैं, अपने बच्चों का भविष्य आपको बनाना है, बच्चे आपके हैं। तो कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है इस पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से सब कुछ मुझे पका पकाया मिल गया है, तो जी नहीं, मैंने 7 साल तपस्या की है, तब जाके मुझे आज ये सब हासिल हुआ है। और मेरे भी अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, ऐसे है वैसे है, और मेरे काम को भी लेके बहुत लोग पसंद नहीं करते थे। क्योंकि मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बताया, मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मेरे पास उतना बजट भी नहीं था कि मैं एक अच्छी सी शॉप खोल सकूं। अच्छी सी क्या, नॉर्मल सी भी शॉप खोलने का बजट हमारे पास नहीं था। मैंने कैसे कैसे करके शॉप खोली है, कितने की शॉप खोली है, किस पोजीशन पे खोली है। लोग हंसते थे, लोग मतलब जिनकी हमारे आगे कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी हमारे आगे कोई औकात नहीं है, वो तक हम लोगों पे हंस के चले जाते थे। लेकिन हमने सब कुछ धीरे 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 हमने वो सब बर्दाश्त किया है, उसके बाद जाके आज ये मुकाम हासिल हुआ है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, फिर भी मैंने इतना कुछ कर लिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप अगर चाहेंगे, आपके दिल में लगन है, मन में चाहत है कुछ करने की, तो पहला कदम आप बढ़ाइए। थोड़े दिन आपको सब लोग कहेंगे, वो ठीक है, कहने दीजिए, जो कोई जो कहता है उसको कहने दीजिए, क्योंकि जब अपना बुरा समय आता है तो फिर सबके अच्छे समय ही होते हैं सिर्फ बोलने के लिए। तो चलिए बात करते हैं होम बेस्ड बिजनेस आइडियाज की। तो जैसे अगर बाई चांस आपके हाथ का हुनर है, आपको कुछ भी आता है, क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है, हर एक लेडीज के अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट होता है। तो जो भी आपके अंदर है उसे आप बाहर निकालिए, मार्केट में प्रेजेंट करिए, जैसे भी करिए, आपको करना ही पड़ेगा। तो जैसे बाई चांस आपको सिलाई आती है, ठीक है, तो आप सिलाई का काम घर से स्टार्ट कर सकती हैं, इजीली बुटीक घर से स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, आपको स्टार्टिंग में रेट कम रखने हैं, स्टार्टिंग में आपके पास कस्टमर थोड़े कम आएंगे, पैसे थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन आप कुछ तो करेंगे ना, कुछ ना करने से कुछ तो बेहतर है। कम से कम नहीं आप किसी की हेल्प करवाएंगे तो आपको जो 2, 4, 10, 20, 50, 100 की जरूरत होगी वो तो आपको किसी से नहीं मांगने होंगे। तो उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। पहली चीज ये हो गई होम बेस्ड बिजनेस में। अगर आपको स्टिचिंग नहीं भी आती है तो भी आप, जैसे कुछ लोग बोलेंगे दीदी मुझे तो स्टिचिंग ही नहीं आती, मैं कैसे करूं। जी बिल्कुल, आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप, स्टिचिंग आपको नहीं आती है, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी आता है, जैसे बाई चांस आपको पेटीकोट बनाना आता है या फिर सलवार बनाना आता है या फिर नहीं आता है, तो आजकल के समय में आपके पास फोन होगा, क्योंकि हर किसी के पास आजकल एंड्रॉयड फोन है। आप वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जिसमें लोग अपना सिलाई का काम सिखाते हैं। उससे कुछ दिन सीखिए
और सीखने के बाद स्टार्ट कर दीजिए। मार्केट में 1-2 शॉप में आप पता कर लीजिए जहाँ पे कुछ लोग सलवार वगैरह के लिए किसी को देते हैं सिलने के लिए या फिर पेटीकोट सिलने के लिए, तो उसमें भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है, आपके पास मशीन भी नहीं है और आपके पास अभी कोई अलाउ भी नहीं कर रहा है कि नहीं आपको मशीन दिलाएंगे, या फिर आपके पास बजट भी नहीं है मशीन लेने का, तो आप 0 रुपए से भी स्टार्ट कर सकती हैं काम। अब आप कहेंगे कि 0 से हम कैसे क्या कर सकते हैं, हमें सिलाई भी नहीं आती मेरे पास, और थोड़ा बहुत अगर हम सीखने का भी ट्राई करें तो मशीन नहीं है। तो थर्ड आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फॉल और काज बटन का काम ले सकती हैं। किसी भी बुटीक में जाके आपको एक बार घर से निकलना होगा, या फिर आप अपने घर के किसी मेंबर, अगर कोई आपकी सपोर्ट कर रहा है तो वो जाके बात कर ले, क्योंकि आजकल जितने भी बुटीक वाले होते हैं वो सारे ही फॉल जो लगवाते हैं कस्टमर से ले लेते हैं, लेकिन फॉल वो बाहर ही लगवाते हैं, काज बटन का काम वो बाहर देते हैं। तो आप वो काम भी कर सकती हैं, उसमें भी आप ठीक ठाक कमा लेंगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है, जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि उसमें पीस के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं। या फिर आपको पार्लर का काम आता है तो आप घर से ही थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपको आता है। अगर आप चाहेंगी तो वो भी थोड़ा बहुत कर सकती हैं, जो भी या फिर आपके हाथ में कुछ ऐसा है कि आप कुछ कर सकती हैं, वो बाहर मार्केट में बिक सकता है, तो वैसे आप शॉप में जाके 1-2 शॉप में पता करिए, पेटीकोट वगैरह बना सकती हैं, सलवार वगैरह बना सकती हैं, या फिर आप जैसे मैंने बताया काज बटन का काम ये कर सकती हैं घर से, या आपको पार्लर का काम आता है तो आप वो कर सकती हैं। या फिर अगर आप घर से बाहर जाना अलाउ है, आप पार्लर नहीं खोल सकती, क्योंकि हर किसी का पार्लर थोड़ा बहुत काम आने से पार्लर नहीं चलता है, क्योंकि पार्लर में परफेक्ट फिट चाहिए होगा। थ्रेडिंग कर लेना अलग बात है और थ्रेडिंग परमानेंट करना अलग बात है। तो आप किसी भी पार्लर में जाके बात कर सकती हैं, वहां आप काम कर सकती हैं, वहां भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, ठीक ठाक आपका काम भी चलेगा और आपका हाथ भी साफ हो जाएगा और आप अपने काम में परफेक्ट भी हो जाएंगी। तो इसी तरह बहुत सारे आइडियाज हैं जो कि आप कर सकती हैं, जो आप चाहें वो आप करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। अगर आपको जैसे कि पढ़ाई में रुचि है आपकी, तो आप ट्यूशन दे सकती हैं। जैसे बच्चे हैं मोहल्ले के, तो उनको आप 4, 5, 6 जो भी बच्चे आपको मिल जाएं। आज के समय में 500 रुपए से नीचे कोई भी ट्यूशन नहीं है पर बच्चे का। अगर आपको 4 बच्चे भी मिल गए तो 2000 रुपए महीने आपको मिल जाएंगे। और फिर जब आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगी, अच्छे से काम करेंगी, तो आपके पास बच्चे बढ़ते ही जाएंगे, घटेंगे नहीं। तो आप वो भी कर सकती हैं। तो इसी तरह आपके पास अगर काम आपको करना है, आपके मन में चाहत है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो आप कुछ ना कुछ करके कर लेंगी। लेकिन पहला कदम आपको ही बढ़ाना होगा। किसी भी काम के लिए जो भी काम करना है, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, आपको थकान होगी, आप हताश होंगे, आप निराश होंगे, आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे। या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट है, जैसे कुकिंग में आपकी रुचि है, तो आप YT स्टूडियो पे कोई चैनल बना सकती हैं अपना उसमें आप कुकिंग का वीडियोज डाल सकती हैं। आप फेस नहीं रिवील करना चाहती हैं तो उसके अलावा भी आप वीडियो डाल सकती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेस नहीं रिवील करते हैं लेकिन बनाते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे बिजनेस हैं। बस इतना आप जान लीजिए कि आपको कुछ करना चाहिए। आपने इस धरती पे जन्म लिया है तो आपको कुछ ना कुछ करना है। जो भी टैलेंट आपके अंदर है उस टैलेंट को बाहर निकालिए, अपना पहला कदम बढ़ाइए और कुछ न कुछ अर्न करिए। जैसे कि मैंने बताया, गृहिणी हो, हालत और हालात दोनों आपको संभालनी है, तो पहला कदम आपको बढ़ाना होगा, कुछ आपको अर्न करना होगा। नहीं ज्यादा तो कम से कम आप अपने खर्चे तो खुद से उठा सकती हैं ना। आप अपने लिए तो किसी से नहीं मांगेंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और अपने पैसों के जो सुकून होता है ना, वो अगर आप 100 रुपए भी डेली का अर्न करेंगी तो आपको वो लाख रुपए के बराबर लगता है, क्योंकि उन पैसों, अपनी मेहनत के पैसे जब हाथों में आते हैं, उसका जो सुकून होता है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं 7 सालों से मैं ये जर्नी फेस कर रही हूँ। और हाँ, बहुत टाइम लगा मुझे ये सब मैनेज करने में, लेकिन आज मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, बहुत अच्छा अर्न कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी कि आप लोग भी जरूर से जरूर ट्राई करिए। कोई भी फ्री मत बैठिए, कुछ ना कुछ जरूर करिए। अगर आपने धरती पे जन्म लिया है तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आज की वीडियो आप लोग को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर